ये डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की क्लास है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले आपने कुछ टॉपिक पढ़े थे, ये उसके आगे के कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या होता है। समस्त जीवों तथा उनके चारों ओर के पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या है? समस्त जीवों एवं उनके चारों ओर के पर्यावरण के मध्य जो आपस का संबंध है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया। और कब किया? 1869 में, इसलिए इनको पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं। वो था आपका इकोलॉजी, ये है आपका इको सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा इसी नहीं, ये किसी है, किसी स्थान के जीव तथा उनके चारों ओर के पर्यावरण के मध्य संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया था, इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी का जनक कौन है? ये आपके हैं अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? एजी टेंसले, इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई हमारी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। ये एक खुला तंत्र है और सबसे बड़ा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हमारा समुद्र है। ठीक है, अब पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दो होते हैं, जैवीय और अजैवीय। तो जैवीय हमारे घटक हैं, ये जो हम पढ़ेंगे अभी, ये जैविक के घटक हैं। जैविक के घटक के अंतर्गत हमारे उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पादक क्या होता है? प्रोड्यूसर, वे जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना लेते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे व शैवाल। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता की। वे जीव जंतु अथवा पेड़ पौधे जो दूसरों पर निर्भर करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन बनाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, बकरी। एक तरह से ये मान लो जो जीव जंतु उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि उत्पादक को जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो गाय, मनुष्य, बकरी ये सब क्या है? उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ये जो उपभोक्ता हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जंतु जो उत्पादकों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो हरे पेड़ पौधे जो खाते हैं वो हमारे क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आ जाते हैं? बकरी, गाय, हिरन, गिलहरी, पिस्सू। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाते हैं यानी हरे पेड़ पौधों को, और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन बनाते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, भेड़िया, बिल्ली, मछली, मेंढक। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो भेड़िया, बिल्ली, मछली, मेंढक है, तो इनको ये शेर, कुत्ता, बगुला, सांप ये सब खाते हैं, तो ये क्या है? तृतीय उपभोक्ता। मतलब तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं और द्वितीय उपभोक्ता प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता है उन्हें खाते हैं। ठीक है, अब कुछ तृतीय उपभोक्ता के बाद कुछ पॉइंट हैं। सर्वाहारी कौन है? वे जीव जंतु जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतुओं को खा लेते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? शाकाहारी भी खा लेता है और मांसाहारी दोनों चीज़ें खा लेता है, तो ये क्या हो गया? सर्वाहारी। अब बात करते हैं परभक्षी की। वे जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं, जैसे शेर। ठीक है, तो जीव जंतु जो क्या है? दूसरे जीव जंतु को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें वो परभक्षी कहलाते हैं। उच्च मांसाहारी क्या होता है? वे जीव जंतु जो सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को खा लेते हैं, सब प्रकार के उपभोक्ता को, तो वो उच्च मांसाहारी हो गए, जैसे मनुष्य। ठीक है, अपघटक की बात करते हैं। अपघटक क्या है? अपघटक को प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव
जो सभी उत्पादक तथा उपभोक्ताओं को वियोजित करके मिट्टी में मिला देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं उन्हें और अपना भोजन बना लेते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, सूक्ष्म जीवाणु, ये सब। ठीक है, तो अपघटक क्या हो गया? अपघटक को प्रकृति का मैथर भी कहते हैं, और ये क्या है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो वो क्या हो गए? कवक और सूक्ष्म जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अभी आपने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, फिर उसमें उसके घटक, जैवीय और अजैवीय। अब देखो, ये आपने जैविकीय घटक पढ़े थे, अजैविकीय घटक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ओरली बता दे रहे हैं। अजैविक घटक वो होते हैं जो पारितंत्र के अजैविक घटक भौतिक वातावरण के मूल कार्बनिक तथा कार्बनिक अवयव हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और जलवायु। ठीक है, अकार्बनिक में आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण व लवण, ये सब आ जाते हैं। और कार्बनिक में आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन आ जाते हैं। जलवायु में आपके सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके घटकों की बात। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें एक प्रकार के जीव को एक ही जीव खाता है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता रहता है। अब जैसे उत्पादक यानी हरे पौधों को पहला उपभोक्ता खाएगा, प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय को उपभोक्ता खाएगा, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। ठीक है, तो ये जो एक श्रृंखला है वो चलती रहती है और ये खाद्य श्रृंखला बनती रहती है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, वनों में कैसे खाद्य श्रृंखला बनती है। पेड़ पौधों को बकरी खाती है, बकरी को भेड़िया, भेड़िया को शेर, शेर को मनुष्य, और मनुष्य जब खत्म हो जाता है तो उसको अपघटक मिट्टी में मिला देते हैं। अब बात करते हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। घास में घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प, सर्प को मोर खाता है। अब थर्ड है समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। शैवाल को पिस्सू खाता है, पिस्सू को मछली खाती है और मछली को बगुला खाता है। इस तरीके से वन में, घास पारिस्थितिक तंत्र में और समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, ये हो गई खाद्य श्रृंखला की बात। अब खाद्य जाल की बात करते हैं। खाद्य जाल क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सम्मिलित रूप से खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, लेकिन कई मार्गों से होता है, इसलिए इसमें एक जीव को खाने वाले कई जीव होते हैं। तो खाद्य जाल में क्या है, एक जीव को खाने वाले कई जीव होते हैं और कई मार्गों से ये खाते हैं, मतलब इनका एक दिशीय प्रवाह नहीं होता है। जैसे आपने अभी खाद्य श्रृंखला में पढ़ा था, वो एक दिशीय था, उत्पादक को उपभोक्ता खा रहे हैं, उपभोक्ता में प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। लेकिन इसमें क्या है, ये जो उपभोक्ता हैं वो उन्हें कई तरीकों से या कई मार्गों से खाते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में लिया गया, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खरगोश, बकरी, गिलहरी, चूहा, टिड्डा, ये सब खाते हैं। अब खरगोश और बकरी को भेड़िया खा सकता है, गिलहरी चूहा को बिल्ली और टिड्डे को मेंढक, बिल्ली को कुत्ता खा सकता है और मेंढक को सांप खा सकता है। अब बात करते हैं, और मनुष्य क्या है, भेड़िया को मनुष्य भी खा सकता है, मेंढक को भी मनुष्य खा लेता है, टिड्डा को भी खा लेता है, पेड़ पौधों को भी खा सकता है। तो क्या है, कई मार्गों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस तरह से ये एक जाल की जैसी संरचना बन जाती है, इसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस टाइप से आपकी क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, थैंक यू।